देखिए बेटा, क्लास 10th स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 आज हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है समझते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ऐसी इक्वेशन आपको दिख रही है तो इसको हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर a b c ये आपके रियल नंबर हैं और एक कंडीशन है a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वी हैव डिस्कस हियर, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है एग्जांपल? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बहुत इत्मीनान से हम लोग कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की दिख रही है। a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 है, 0 नहीं है। a इज इक्वल टू 2 है आपका, b आपका 4 है, c 7 है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में एक्सरसाइज 4.1 में जो आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें कई पार्ट दे रखे हैं, तो सारे पार्ट का डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि साहब आपको बताना है कि x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। हमको बताना है कि चेक वेदर दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। अगर इस तरह की कंडीशन दे रखी है तो सबसे पहले हमें सारे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। माइनस के प्लस के जो स्क्वायर लग रहा है, जो फार्मूले लग रहे हैं, उनको सबको यूज़ करना है। सो ए एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर से आइए तो ए प्लस बी होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 6, 2x कैंसिल हो गया, माइनस 6 इधर आके प्लस से ऐड हो जाएगा, वो बना देगा 7। अब जरा इस इक्वेशन से मैच करो इसको। हम देखो ना a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं ना। जब कुछ नहीं तो हम लिख सकते हैं 1। इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपकी 1 हो गई, b की वैल्यू कितनी है आपकी 0 और c की वैल्यू है 7। हाँ, यहाँ पर आपका a की वैल्यू 0 नहीं है ना, तो हम बहुत इत्मीनान से कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही है, ठीक। अब इसी का 6 पार्ट क्या है उसको देखते हैं। क्या वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, उसको चेक करना है हम लोगों को। चलो देखते हैं क्या है। ये 6 पार्ट कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। चलो एक्सपेंड करते हैं इसी तरीके से अभी हम लोगों ने किया था a माइनस बी होल स्क्वायर से। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर से हमें जाना है। ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस 4x 3x से ऐड होके 7x हो जाएगा और 4 1 से माइनस होके माइनस 3 बना देगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जरा देखो यहाँ पे तो हमें एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं दिख रहा है। देखो ध्यान से, जब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो ऑटोमेटिक एक वैल्यू क्या रही होगी 0। इसको किस तरीके लिखेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 है, b आपका 7 है, c आपका माइनस 3 है। सारी चीज़ें तो मिल रही लेकिन ये 0 है, जबकि स्टार्टिंग में ही हमने बात करी थी कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं, इसी तरीके से होने हैं, कोई इसमें नई चीज़ हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, उस सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाएगा और फैक्टर्स उसमें यूज़ होंगे। तो उन फैक्टर्स का भी हमको किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। 9th में आप लोगों ने फैक्टर्स पढ़े हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 5। जो एरिया है रेक्टेंगल का, एक पार्क है रेक्टेंगुलर शेप का, उसका एरिया 5 to 8 है। चलिए इसके बाद कह रहा है लेंथ इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। यानी क्या कहा जा रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस से 1 more है। क्या कहने का मतलब, अगर हमने लेट कर लिया ब्रेथ कितनी x, तो लेंथ कितनी आएगी इसके ट्वाइस से 1 more, तो ट्वाइस से 1 more कर दिया। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता ही है, a इज इक्वल टू l इंटू बी होता है आपका। सो एरिया आपका कितना गिवन है देखो 5 to 8, l आपके पास है 2x प्लस 1 इंटू एक्स। अब ये अपना सॉल्व करते रहना है आप लोग। 2x स्क्वायर प्लस
एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा 9th स्टैंडर्ड का फैक्टर है, अपना सॉल्व कर लीजिएगा। जो आ जाए x की वैल्यू उठा के आपको यहाँ पुट कर देनी, तो वो आपका आंसर बन जाएगा। सेकंड पार्ट इसी का क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कह रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो पहले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे x और दूसरा क्या होगा x + 1। कह रहा है इनका प्रोडक्ट कर दिया। वो कितना दे रखा है, वो कह रहा है साहब 306 है। चलो 306 कर दिया। अब क्या है, अब तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी आपने आसानी से कर लेना, x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। फैक्टर अपना करते रहिए, ठीक। क्लास 9th का फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड नंबर समझ लेते हैं। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर ओल्डर है। तो लेट कर लेते हैं, रोहन की एज क्या लेट कर लेते हैं x, तो मदर की एज आ जाएगी x + 26। कुछ बच्चे 26 × x कर देते, गलत हो जाता वो, ठीक। अब इसके बाद क्या कहानी कही जा रही है, इसके बाद कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, अब आफ्टर 3 years क्या रोहन की एज होगी, वो होगी x + 3। कुछ यहाँ पर भी बच्चे 3x करते हैं, अरे x + 3 हो गया। अगर आप सपोज करो आप 16 ईयर्स हैं तो 3 years आप 19 होंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई नहीं होता, ऐड होता है। तो मदर की एज भी उतनी 3 years में कितनी हो जाएगी, x + 26। तो पहले प्लस का 3 तो आ जाएगा x + 29। ये मदर की एज आ गई। अब कह रहा है कि इस समय जो एज है दोनों का, उनका प्रोडक्ट, यानी दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या है, x + 29। वो प्रोडक्ट दे रखा है आपका, वो दे रखा है 360। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब फोर्थ कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन बतानी। क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, सपोज करो एक ट्रेन है वो A to B स्टेशन चल रही है जिसकी डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, और जाहिर सी बात है कि उसकी स्पीड हमने ले लिया x, ठीक। अच्छा ये बताओ 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना x स्पीड से तो कितना टाइम लगने वाला है, बता दो कितना आ जाएगा। 480/x बताना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट दे दो। अब कह रहे हैं कि डिस्टेंस वही रहने वाली। अब कह रहे हैं कि इन्होंने स्पीड कम कर दी। अब स्पीड इन्होंने कितनी कर दी, 8 किलोमीटर स्पीड कर दी है, 8 km/h लेस, यानी पहले x से चल रहे थे, अब इनकी स्पीड कितनी हो गई x - 8। कोई दिक्कत है, देख लो, अरे देख लो भाई, पहले यूजुअल स्पीड x थे तब ये टाइम लग रहा था। अब क्या इन्होंने स्पीड कम कर दी, 8 km/h कम कर दी, तो x - 8 t2 लगेगा टाइम। अच्छा ये बताओ जब स्पीड कम करेंगे तो टाइम पहले से कम लगेगी, ज़्यादा लगने वाला है ना। तो इनको कितने ज़्यादा लग रहे हैं, 3 hours ज़्यादा लग रहे हैं। यानी जो T2 है वो T1 से 3 hours मोर है। T2 जो है T1 से 3 hours मोर दे रखा है, क्योंकि टाइमिंग 3 घंटे इनको ज़्यादा लग रहा है। T2 कितना है, 480/x - 8। T1 है आपका 480/x + 3। कट ना कर देना, ये कुछ बच्चे ऐसे कैंसिल कर देते हैं, उनको लगता है कि चलो इक्वल में है तो चलो कैंसिल कर दो, ठीक है ना, गलत हो जाएगा वहाँ। तो 480/x - 8 - 480/x इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करना, बाकी अपना फैक्टर्स का यूज़ करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग फैक्टर ही सीखेंगे। थैंक्स अ लॉट।